बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमा अंसारी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपनी किचन में बना रही हूँ गाजर का हलवा। सर्दी हो और गाजर का हलवा ना बने, ये कैसे हो सकता है? सर्दियों में तो इसे खाने का बहुत ही मज़ा आता है ना, और बना के फ्रिज में रखा हो और डेली खाया जाए तो क्या ही बात है। तो आज मैं आप लोगों के साथ गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलें करते हैं बिस्मिल्लाह। तो गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई को रख दिया है और इसमें हम डालेंगे सबसे पहले ऑयल, ठीक है। और ऑयल को हम करेंगे थोड़ा सा गरम, ठीक है। बहुत ज़्यादा आंच पे नहीं, बस हल्की आंच पे आपने ऑयल को रखना है, ठीक है। और इसमें हम डालेंगे बादाम, पिस्ता, काजू, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल के हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ज़्यादा नहीं करना कि बिल्कुल ये जली ना जाए, ठीक है। बस थोड़ा सा हमने इसे फ्राई करना है। ये देखिए ये काफ़ी फ्राई हो गए हैं। हाँ, बस ज़्यादा नहीं हमने इन्हें फ्राई करना। तो अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। हलवा बनाते हुए तो आप जितना चाहो ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हो ना, जितना भी आप इसमें डालो उतना ही ज़्यादा टेस्ट बनता है। तो इसमें अब इसी ऑयल में ना मैं जो क्रश की हुई गाजरों को मैं फ्राई कर लूँगी। कम से कम 15 से 20 मिनट हम गाजरों को, ये देखें जो इतनी सारी नज़र आ रही हैं, ये देखें थोड़ी सी हो जाएंगी जब ये फ्राई होती है ना। ये देखें जब मैंने डाली थी कितनी सारी थी, अब आधी हो गई हैं। जब अब इसे फ्राई करते हो ना तो ये काफ़ी कम हो जाती हैं, क्योंकि इनका पानी खुश्क हो जाता है ना। जब ऑयल में डालते हैं ना तो इनका पानी खुश्क हो जाता है तो कम हो जाते हैं। ये देख काफ़ी कम हो गई। तो अब हम इसमें डाल देंगे दूध, ठीक है। 15 से 20 मिनट मैंने गाजरों को फ्राई किया तो फिर मैंने डाल दिया उसमें दूध। चलें ये दूध डाल के हम ऊपर दे देंगे ढक्कन, ताकि के दूध को थोड़ा सा बॉयल आ जाए, क्योंकि काफ़ी दूध है ना। ये देखें मैंने ढक्कन उतारा है तो ये देखें काफ़ी अच्छे से गाजर पक रही है। देखें ज़रा, गाजर का हलवा बहुत हेल्दी होता है, इसे बना के रखना चाहिए। बच्चे बड़े सभी इसे बहुत शौक़ से खाते हैं, और वैसे भी ये बहुत अच्छा होता है सेहत के लिहाज से ना, देखा जाए तो। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से डालो, आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, थोड़ी कम भी डाल सकते हो, जैसे आपको लगे। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ खोया। चलिए अब खोया डाल के हम अच्छे से इसे करते हैं मिक्स। कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना। तो जब दूध खुश्क हो जाए ना तो फिर इसे ना थोड़ी हल्की आंच पे पकाते हैं, क्योंकि दूध होता है ना वो काफ़ी गाढ़ा हो चुका होता है। तो अगर आप ज़्यादा आंच पे पकाओगे तो नीचे लगेगा। तो हल्की आंच पे रख के तो बस चम्मच के साथ हिलाते जाएं और ऐसे अच्छे से ये पकता जाएगा। तो देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है ना हमारे हलवे का। देखिए ज़रा, बहुत ही मज़े का। चलें तो काफ़ी ये खुश्क हो गया दूध इसमें। तो अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। चलिए अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कि मैं ऐसी ही मज़े की वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूं। तो वीडियो अच्छी लग रही हो इसे जल्दी से लाइक भी कर लें, क्योंकि जब आप लोग लाइक करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो लगता है कि हम लोग हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खुशी होती है। तो चलिए हमारा हलवा बिल्कुल बन चुका है। तो अब जनाब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा हलवा तैयार है। तो बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी लग रहा है। ऐसे ही है ना, तो आप भी इसे बनाओ, आप भी इसे खाओ। तो बना के इसे फ्रिज में रखना चाहिए, डेली इसे खाना चाहिए। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं ऐसी ही मज़े की वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। तो अब अपनी सलमा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।